नमस्ते मेरे रूहानी परिवार। क्या आप जानते हैं कि आप एक वाइब्रेशन प्रिजन में कैद हैं? आज की दुनिया आपको 440 हर्ट्ज के उस शोर में उलझा रही है जो आपके डीएनए को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क के लैब से लेकर हिमालय की गुफाओं तक एक ऐसी सीक्रेट फ्रिक्वेंसी खोजी गई है जो आपके ब्रेन वेव्स को परफेक्ट जियोमेट्रिक पैटर्न में बदल सकती है। आज विज्ञान घुटने टेकेगा और आशुतोष महाराज जी का वो सत्य गूंजेगा जो आपकी रूह को 5G स्पीड से रिचार्ज कर देगा। पलके मत झपकाना, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य लिखने वाले हैं। नमस्ते मेरे रूहानी परिवार। आज की ये चर्चा आपके कानों के लिए नहीं, आपकी चेतना के गहरे स्तरों के लिए है। एक ऐसी यात्रा जहां विज्ञान घुटने टेक देता है और सत्य का प्रकाश आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सुबह सोकर उठते हैं पर फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं? आपके पास सब कुछ है, एक अच्छा करियर, परिवार, सुविधाएं, पर फिर भी सीने के भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक एंजाइटी रहती है, जैसे कुछ है जो आउट ऑफ सिंक है। विज्ञान इसे फ्रीक्वेंसी मिसमैच कहता है, लेकिन हमारी रूहानी भाषा में इसे आत्मा की प्यास कहा जाता है। आज की ये आधुनिक दुनिया जिसे हम प्रगति कहते हैं, वो दरअसल 440 हर्ट्ज की एक आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी पर चल रही है। 1939 के बाद दुनिया के संगीत और शोर को इस आवृत्ति पर सेट कर दिया गया जो कुदरत की लय के खिलाफ है। ये 440 हर्ट्ज आपके नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे, बहुत ही खामोशी से तोड़ रही है। ये आपके न्यूरॉन्स के बीच के संवाद को शोर में बदल देती है, जिससे पैदा होता है ब्रेन फॉग, यानी धुंधलापन, जहां आप फैसले नहीं ले पाते, जहां आप सिर्फ जीवित हैं पर जीवंत नहीं हैं। लेकिन रुकिए, इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण है। हजारों साल पहले हिमालय की गुफाओं में बैठे हमारे ऋषियों ने, और आज के इस घोर कलयुग में श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें एक ऐसी साउंड टेक्नोलॉजी दी थी जो आज के किसी भी सुपर कंप्यूटर से करोड़ों गुना ज्यादा एडवांस है, जिसे आज का आधुनिक पश्चिम बायो हैकिंग कहकर अरबों डॉलर का धंधा बना रहा है। जहां वे आपके डीएनए को रीप्रोग्राम करने की बात करते हैं, उसे हमारे महापुरुषों ने सदियों पहले ब्रह्म ज्ञान की ध्वनि कहा था। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो सीधे आपकी आत्मा के हार्डवेयर पे काम करता है। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक क्वांटम कंप्यूटर है और ये पूरा ब्रह्मांड एक वेब ऑफ एनर्जी है। जब आप 440 हर्ट्ज के शोर में होते हैं तो आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है, आपको गुस्सा आता है, आप बीमार पड़ते हैं, आपके रिश्ते टूटते हैं। लेकिन जैसे ही आप महाराज जी द्वारा प्रदत्त उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं, आपका पूरा सिस्टम रीबूट हो जाता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ज्ञान केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ज्ञान वो प्रकाश है जो आपके भीतर की मृत कोशिकाओं को भी जीवित कर देता है। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि जब एक साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो उसके भीतर जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पैदा होती है वो उसके एपिजेनेटिक्स को बदल देती है। यानी आपके वो बीमारी वाले जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं और हीलिंग वाले जीन्स स्विच ऑन हो जाते हैं। इसे आज की पीढ़ी की भाषा में एक टेस्ला या एक सुपर सैटेलाइट की तरह समझिए। एक सैटेलाइट को सिग्नल रिसीव करने के लिए एक सटीक बैंडविड्थ की जरूरत होती है। अगर सिग्नल में जरा सा भी नॉइज हो तो चित्र साफ नहीं आता। आपकी जिंदगी का चित्र भी इसलिए धुंधला है क्योंकि आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्टेड है। महाराज जी ने हमें वो मास्टर की दी है जिससे हम अपने भीतर के एंटीना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अलाइन कर सकते हैं। इसे विज्ञान अब क्वांटम एंटेंगलमेंट कह रहा है, जहां एक कण दूसरे कण से करोड़ों मील दूर होकर भी जुड़ा रहता है। ठीक वैसे ही जब आप उस नाम की ध्वनि में उतरते हैं तो आप दिल्ली में बैठे हों या न्यूयॉर्क में, आप सीधे उस परम ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जहां कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बीमारी नहीं, सिर्फ आनंद है। मेरे रूहानी मित्रों, क्या आप तैयार हैं
इस ब्रेन फॉग को चीरकर उस सत्य को देखने के लिए आज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की ओर ले जा रहे हैं, जहां आप केवल एक इंसान नहीं रहते, आप एक कॉस्मिक बीइंग बन जाते हैं। ये जो बेचैनी आप महसूस करते हैं, ये दरअसल आपके डीएनए की पुकार है। वो अपनी असली फ्रीक्वेंसी को वापस मांग रहा है। वो चाहता है कि आप उस शोर को बंद करें और उस नाद को सुनें जो अनादिकाल से आपके भीतर गूंज रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम केवल बात नहीं करेंगे, हम उस रहस्यमयी जियोमेट्रिक पैटर्न को डिकोड करेंगे जो आपके दिमाग के भीतर एक नया ब्रह्मांड रच सकता है। आज का ये सत्र आपके लिए एक डिजिटल डिटॉक्स से कहीं बढ़कर है। ये आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। आशुतोष महाराज जी कहते, दुनिया को बदलने से पहले अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदली हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान और अध्यात्म के उस मिलन की कहानी जो आपकी पूरी लाइफ को 10 नहीं 50 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत बना देगी। तैयार हो जाइए उस नशे के लिए जो उतरता नहीं, जो चढ़ता ही जाता है। आज की यह यात्रा शब्द और विज्ञान के उस मिलन की है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तृप्ति महसूस करेगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जहां चांद की रोशनी भी बोझ महसूस होती है। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा का एक्सेस कार्ड है, जो सितारों की चाल समझता है पर अपनी ही धड़कनों के शोर से परेशान है। वो वैज्ञानिक जिसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट था, उसे क्रॉनिक इंसोम्निया यानी अनिद्रा की ऐसी बीमारी थी जहां नींद उसकी आंखों का रास्ता भूल चुकी थी। वो क्वांटम फिजिक्स का एक्सपर्ट था। वो जानता था कि ये ब्रह्मांड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का खेल है, लेकिन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। तभी वो पहुंचा हिमालय की उन रहस्यमयी गुफाओं में जहां हवा में भी एक अजीब सी गूंज थी। वहां एक एकांत गुफा के कोने में उसने एक सिद्ध साधु को देखा जो किसी दुनियावी शोर से दूर सिर्फ एक मूल मंत्र का निरंतर जाप कर रहे थे। डॉक्टर रॉबर्ट ने अपने साथ लाए आधुनिक सेंसर और ब्रेनवेव मॉनिटर्स को ऑन किया, और जो उसने देखा उसने विज्ञान के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। जैसे जैसे उस मंत्र की ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, रॉबर्ट के मॉनिटर पर दिख रहा विजुअल बदलने लगा। उसकी धड़कनें जो अब तक किसी टूटे हुए गिटार की तरह बेसुरी थीं, वे अचानक एक लय में आने लगीं। उसके डेल्टा और थीटा ब्रेन वेव्स जो सिर्फ गहरी नींद में दिखाई देते हैं, वे जागृत अवस्था में ही एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न यानी पवित्र सेक्रेड ज्योमेट्री बनाने लगे। यह एक साइंटिफिक पैराडॉक्स था। विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क की तरंगें केवल बाहरी शांति से सुधरती हैं, लेकिन यहां एक आंतरिक ध्वनि डीएनए के ब्लूप्रिंट को पुनर्जीवित कर रही थी। यही वो क्षण है जहां आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ध्वनि केवल कानों का विषय नहीं है, ये चेतना का भोजन है। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि जब हम बाहर की आवाजों को चुप कर देते हैं, तब भीतर का अनहद नाद सुनाई देता है, और वही नाद हमारे अस्त व्यस्त जीवन को सुव्यवस्थित करता है। इसे एक एनालॉजी से समझिए जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत सरल है। मान लीजिए आपका ये शरीर दुनिया का सबसे एडवांस स्मार्टफोन है और आपकी आत्मा उसका सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब इस फोन में बहुत सारा कैश डेटा, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स भर जाता है, तो फोन हैंग होने लगता है। आप कितनी भी महंगी एक्सेसरीज लगा लें, वो तब तक सही नहीं चलेगा जब तक आप उसे फैक्ट्री रिसेट न कर दें। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मिला वो मूल मंत्र उस यूनिवर्सल वाईफाई की तरह है जो आपकी चेतना को सीधे कॉस्मिक सर्वर से जोड़ देता है। जैसे ही कनेक्शन स्ट्रांग होता है, आपकी लाइफ का सारा बग और वायरस डिलीट होने लगता है और आपका सिस्टम सुपर फास्ट हो जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट ने महसूस किया कि उस साधु की ध्वनि मात्र हवा के कंपन नहीं थे, वे क्वांटम एनर्जी के पैकेट्स थे जो उसके शरीर की मृत कोशिकाओं को फिर से सक्रिय कर रहे थे। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे एपिजेनेटिक्स कहता है,
जहां हमारे विचार और शब्द हमारे जीन को बदल सकते हैं। वही सत्य सदियों पहले हमारे महापुरुषों ने शब्द साधना के रूप में दिया था। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, शांति जंगल में नहीं, अपने भीतर के मंगल में है। अगर एक नासा का वैज्ञानिक जो केवल लॉजिक पर यकीन करता था, वो उस भाव के आगे झुक सकता है, तो सोचिए यदि आप भी अपने जीवन में उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी को उतार लें, तो आपका जीवन कितना रूपांतरित हो सकता है। आज दुनिया टेस्ला की बात करती है, जो कहती थी कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। लेकिन महाराज जी ने हमें वो प्रैक्टिकल अनुभव दिया जहां हम केवल सोचते नहीं, उस कंपन को अपनी नस नस में महसूस करते हैं। मेरे रूहानी मित्रों, अगर आप भी अपनी लाइफ को उस ज्योमेट्रिक पैटर्न की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस शांति में बदल जाए, तो आपको भी उस सिद्धा संकल्प की जरूरत है जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि अनुभव की बात करता है। याद रखिए, आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं हैं, आप उस इटर्नल एनर्जी का हिस्सा हैं जिसे ये संसार कभी नहीं मिटा सकता। बस जरूरत है उस स्विच को ऑन करने की जो आपके भीतर ही छिपा है। अगर आपको अपनी इस रूहानी यात्रा को और गहरा करना है तो हमने आपकी मदद के लिए विशेष डिजिटल कंटेंट और माइंडफुलनेस गाइड्स तैयार की हैं, जो आपको उस नासा के वैज्ञानिक की तरह अपने भीतर के ब्लैक होल से बाहर निकालकर आत्मिक प्रकाश की ओर ले जाएंगी। आज का ये संदेश केवल एक कहानी नहीं है, ये एक बुलावा है आपकी आत्मा के लिए। आशुतोष महाराज जी का हर वचन हमारे जीवन के बिगड़े हुए मैथमेटिकल इक्वेशन को सुलझा देता है। बस पूर्ण समर्पण के साथ उस ध्वनि को सुने जो अनादिकाल से आपके भीतर गूंज रही है। आज की ये चर्चा आपके अस्तित्व के उस रहस्य को खोलेगी जिसे विज्ञान अब जाकर छू पा रहा है, पर हमारे महापुरुषों ने इसे युगों पहले अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया था। उस गुफा के भीतर डॉक्टर रॉबर्ट के मॉनिटर पर जो नंबर चमक रहा था वो था 432 हर्ट्ज। विज्ञान की दुनिया में इसे वर्किंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचर कहा जाता है, लेकिन अध्यात्म की गहराई में यह अनहद नाद की वो गूंज है जो सृष्टि के कण कण में रमी है। रॉबर्ट ने देखा कि जैसे ही उस साधु के मंत्र की फ्रीक्वेंसी इस जादुई आंकड़े को छूती थी, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स में एक अद्भुत हलचल होने लगती थी। डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बिना किसी दवा के किसी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। यही वो साइंटिफिक पैराडॉक्स है जहां क्वांटम बायोलॉजी कहती है कि हमारा डीएनए सिर्फ एक जेनेटिक कोड नहीं है, बल्कि ये एक एंटीना है जो बाहरी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। जब हम 440 हर्ट्ज, जो आज के शोर शराबे वाले संगीत का मानक है, पर जीते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस पैदा करता है। लेकिन जब हम 432 हर्ट्ज के संपर्क में आते हैं तो हमारा डीएनए खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। यह कहानी सिर्फ उस नासा के वैज्ञानिक की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है और हर उस कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की है जो आज के इस रैट रेस में अपनी शांति खो चुका है। आप सुबह उठते हैं, स्मार्टफोन चेक करते हैं और वहीं से शुरू होता है आपकी चेतना का पतन। आपकी ब्रेन वेव्स हर समय हाई बीटा स्टेट में रहती हैं, जो केवल फाइट और फ्लाइट मोड है। आप एक ऐसी टेस्ला कार की तरह बन गए हैं जिसका सॉफ्टवेयर तो अपडेटेड है, पर जिसकी बैटरी अंदर से लीक हो रही है। यही वह जगह है जहां आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इंसान बाहर के शोर को शांत करने के लिए पहाड़ों पर भागता है, पर असली शांति उस दिन मिलेगी जब तुम अपने भीतर के शोर को ब्रह्म ज्ञान की चाबी से लॉक कर दोगे। महाराज जी अक्सर एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि इंसान के पास दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग टूल पहले से मौजूद है और वो है उसकी सांस और शब्द। लेकिन ये टूल तब तक काम नहीं करता जब तक इसे सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून न किया जाए। इसे एक एनालॉजी से समझिए जो आज के स्पेस टेक के युग में बिल्कुल फिट बैठती है। सोचिए, वॉयेजर एक अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी से अरबों मील दूर है, वो आज भी हमें डेटा भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एंटीना पृथ्वी के स्टेशन के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में है। हमारा शरीर भी एक बायोलॉजिकल स्पेसक्राफ्ट है और ये मंत्र या नाम वो एंटेना अलाइनमेंट है
जब आप उस गुरु प्रदत्त मंत्र का सिमरन करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड के सेंट्रल सर्वर से मैच कर जाती है, और जैसे ही कनेक्शन स्टेबल होता है, ब्रह्मांड की सारी हीलिंग एनर्जी, सारी क्वांटम वाइटैलिटी आपकी नसों में बहने लगती है। डॉक्टर रॉबर्ट ने अपने डेटा में पाया कि 432 हर्ट्ज पर पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स एक सुंदर मंडला का आकार ले लेते हैं। हमारा शरीर 70% पानी है, तो सोचिए, जब आप उस दिव्य नाम का जाप करते हैं तो आपके भीतर के अरबों अणु किसी अस्त व्यस्त भीड़ की तरह नहीं, बल्कि एक अनुशासित सेना की तरह ज्योमेट्रिक हीलिंग करने लगते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि मुनि घंटों तक ए या मूल मंत्र का उच्चारण करते थे। वे जानते थे कि ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि साउंड साइंस है। आज के हाई स्ट्रेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग मेंटल हेल्थ के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, लेकिन वे भूल रहे हैं कि समाधान केमिकल में नहीं, वाइब्रेशन में है। महाराज जी कहते हैं, शब्द ही ब्रह्म है। अगर गलत शब्द आपको बीमार कर सकते हैं, तो सही शब्द आपको पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने ऑफिस के केबिन में बैठे हैं, डेडलाइंस का दबाव है, और तभी आप बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और उस इंटरनल फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। अचानक आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन गिर जाता है और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का वो मिलन है जिसे महाराज जी ने जन जन के लिए सुलभ बना दिया है। मेरे मित्रों, ये जो नशा आप बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हैं वो बहुत छोटा है। असली नशा तो उस नेचुरल हाई में है जो तब मिलता है जब आपकी आत्मा परमात्मा की फ्रीक्वेंसी पर नाचने लगती है। जब डॉक्टर रॉबर्ट गुफा से बाहर निकला तो उसके पास कोई दवा नहीं थी। उसकी आंखों में वो नींद नहीं थी जो थकान से आती है, बल्कि वो सुकून था जो समाधि से आता है। उसने अपने मॉनिटर को बंद किया और कहा, दुनिया जिसे चमत्कार कहती है वो दरअसल विज्ञान का वो हिस्सा है जिसे अभी पढ़ाया जाना बाकी है। अगर आप भी अपनी लाइफ को इस 432 हर्ट्ज के जादुई पैटर्न में ढालना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करे, तो आपको उस सोर्स की तलाश करनी होगी। हमने आपके लिए इसी साउंड हीलिंग और साधना पर आधारित कुछ एक्सक्लूसिव डिजिटल टूल्स और गाइडेड मेडिटेशन सेशंस तैयार किए हैं जो आपके घर को ही उस हिमालय की गुफा में बदल देंगे। ये टूल्स आपको सिखाएंगे कि कैसे उस हीलिंग टूल का उपयोग करना है जो आपके भीतर सोया पड़ा है। अंत में आशुतोष महाराज जी के शब्दों में, जागो क्योंकि जागना ही जीवन है और सोए रहना ही मृत्यु। अपने भीतर के उस वैज्ञानिक को जगाइए, अपनी फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड से मिलाइए और फिर देखिए कि कैसे ये संसार आपके लिए एक स्वर्ग बन जाता है। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां विज्ञान और रूहानियत का सबसे गहरा रहस्य छिपा है, जिसे हम कहते हैं द ऑरा फिजिक्स। कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस स्मार्टफोन है, उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर है, लेकिन आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां सिग्नल पूरी तरह जैम कर दिए गए हैं। क्या वो फोन किसी काम का है? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ एक कांच और मेटल का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। ठीक यही स्थिति हमारे शरीर और उस दिव्य ध्वनि के साथ होती है। आप घंटों तक ध्यान लगा सकते हैं, आप बेहतरीन से बेहतरीन आध्यात्मिक संगीत सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके चारों ओर का वातावरण, आपकी सराउंडिंग एनर्जी नकारात्मकता से भरी है, तो वो ध्वनि आपके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्प्शन ब्लॉकेज, और हमारे महापुरुष श्री आशुतोष महाराज जी इसे कहते हैं आभा मंडल का मैला होना। महाराज जी अक्सर एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि इंसान सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, उसके चारों ओर ऊर्जा का एक अंडाकार घेरा होता है जिसे ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। आज की मॉडर्न कर्लियन फोटोग्राफी ने इसे सिद्ध कर दिया है कि हर इंसान के चारों ओर एक रंगीन रोशनी का घेरा होता है। जब आप किसी नकारात्मक इंसान से मिलते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां क्लेश और ईर्ष्या हो, तो आपके ऑरा में लीकेज होने लगता है,
आपकी क्वांटम एनर्जी ड्रेन होने लगती है और फिर आप चाहे कितनी भी अच्छी बातें सुन लें, आपको एंजाइटी और हैवीनेस ही महसूस होगी। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जैसे गंदे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही दूषित मन और वातावरण में नाम की कमाई नहीं टिकती। इसे एक एनालॉजी से समझिए, जो आज की टेस्ला और स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी से मेल खाती है। एक स्पेसक्राफ्ट को जब अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसके ऊपर एक हीट शील्ड लगाई जाती है, ताकि जब वो वायुमंडल के घर्षण से गुजरे तो वो जलकर राख न हो जाए। आपका आभा मंडल आपकी वही हीट शील्ड है। अगर ये शील्ड कमजोर हो गई तो दुनिया की हर छोटी बात, हर ताना, हर टेंशन आपके दिल और दिमाग को झुलसा देगी। डॉक्टर रॉबर्ट, वह नासा का वैज्ञानिक, जब उस हिमालय की गुफा में था तो उसने एक और अद्भुत चीज नोट की। उसने देखा कि उस साधु के आसपास का तापमान और वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सामान्य से बिल्कुल अलग थी। वहां एक प्योरिटी थी, जिसे विज्ञान 0 पॉइंट एनर्जी की स्थिति कहता है। वहां कोई नॉइज नहीं था। आज के कॉरपोरेट युग में हम जिस ब्रेन फॉग और थकान की बात करते हैं, वो दरअसल हमारे ऑरा में जमा हुआ इलेक्ट्रॉनिक और इमोशनल कचरा है। आप हर समय वाईफाई, मोबाइल रेडिएशन और लोगों की बैड वाइब्स के बीच रहते हैं। ये सब मिलकर आपके डीएनए के चारों ओर एक ऐसी परत बना देते हैं जो ब्रह्मांडीय हीलिंग को ब्लॉक कर देती है। तो समाधान क्या है? क्या हम सब कामकाज छोड़कर गुफाओं में चले जाएं? नहीं। आशुतोष महाराज जी का मार्ग पलायन का नहीं, परिवर्तन का है। महाराज जी ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने घर को, अपने ऑफिस डेस्क को एक पावर स्टेशन में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एनर्जी एक्सचेंज के प्रति जागरूक होना होगा। मेरे मित्रों, जैसे आप अपने शरीर को साफ करने के लिए रोज नहाते हैं, वैसे ही अपने आभा मंडल को साफ करने के लिए ऑरा क्लीनिंग की जरूरत होती है। जब आप उस ब्रह्मज्ञान की अग्नि में बैठते हैं तो आपके चारों ओर की नकारात्मकता जलने लगती है, लेकिन इसके साथ साथ आपके भौतिक वातावरण में भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो पॉजिटिव आयन पैदा करें। चाहे वो हिमालयन सॉल्ट लैंप हो, शुद्ध गूगल या धूप की खुशबू हो, या फिर वो दिव्य संगीत जो 432 हर्ट्ज पर आधारित हो। ये सब चीजें आपके वातावरण के जैमर्स को हटा देती हैं। और जैसे ही रुकावट हटती है, महाराज जी द्वारा दिया गया वो नाम का सिग्नल सीधे आपकी रूह में उतर जाता है। आज दुनिया बायो हैकिंग के नाम पर लाखों रुपए के सप्लीमेंट्स बेच रही है, लेकिन असली बायो हैक तो ये है कि आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर लें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी न सके। याद रखिए, आप एक रेडियो की तरह हैं। अगर आप दुख और शिकायत के स्टेशन पर ट्यून करेंगे तो आपको वही सुनाई देगा, लेकिन अगर आप शुक्राना और सेवा के स्टेशन पर खुद को सेट करेंगे तो आप उस ईश्वरीय धुन को सुन पाएंगे जो हर पल गूंज रही है। डॉक्टर रॉबर्ट ने अपनी रिसर्च के अंत में एक बहुत बड़ी बात लिखी। उसने कहा, मैंने अंतरिक्ष के सितारों को खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे भीतर ही एक ऐसा ब्लैक होल है जो मेरी सारी खुशियां निगल रहा था, और उसे भरने का एकमात्र तरीका वो प्रकाश है जो गुरु की कृपा से मिलता है। मेरे रूहानी परिवार, अगर आप भी अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सक्सेस रेट और आपकी मेंटल पीस 50 गुना बढ़ जाए, तो आपको अपने एनर्जी शील्ड पर काम करना होगा। इसके लिए हमने कुछ विशेष सिद्धा संकल्प डिजिटल एसेट्स और फ्रीक्वेंसी बैलेंसिंग टूल्स विकसित किए हैं, जो आपके और आपके परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देंगे, ताकि बाहर का शोर आपके भीतर की शांति को भंग न कर सके। अंत में बस इतना याद रखें, आशुतोष महाराज जी कहते हैं, तुम इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती रचना हो। अपनी चमक को इस दुनिया के अंधेरे में खोने मत देना। उठो, अपनी फ्रीक्वेंसी को शुद्ध करो और बन जाओ उस अनंत ऊर्जा के मालिक जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। अब हम उस सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया के टॉप 1% हाई परफॉर्मर्स और बड़े बड़े योगीज अपनी सफलता का आधार मानते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बड़े मंदिर या किसी सिद्ध गुफा में जाते हैं
तो वहां कदम रखते ही आपका मन शांत क्यों हो जाता है? क्या वहां की हवा अलग है? विज्ञान कहता है हाँ, वहां का आयोनिक बैलेंस अलग है, वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी न्यूट्रलाइज्ड है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आपका वर्क डेस्क और आपका मेडिटेशन एरिया दरअसल एक युद्ध का मैदान है, जहां वाईफाई सिग्नल्स, मोबाइल के माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का स्टैटिक नॉइज आपकी शांति के साथ 24 घंटे खिलवाड़ कर रहा है। ये अदृश्य कचरा आपके पिनियल ग्लैंड की सक्रियता को रोकता है, जिससे आपका ध्यान कभी गहरा नहीं लग पाता। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, साधना के लिए स्थान की शुद्धि अनिवार्य है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा वातावरण वैसी चित्तवृत्ति। महाराज जी अक्सर हमें समझाते थे कि बाहरी जगत की गंदगी को साफ करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सूक्ष्म वातावरण की नकारात्मकता को हटाने के लिए हमें प्राकृतिक तत्वों की शक्ति की जरूरत होती है। यही वह बायोहैकिंग का गुप्त हिस्सा है, जिसे आज के मॉडर्न बायोफिजिसिस्ट्स भी स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे प्राकृतिक खनिज और शुद्ध अर्क हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री को संतुलित कर सकते हैं। इसे एक एनालॉजी से समझिए, जो आज की इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी से प्रेरित है। एक टेस्ला कार की बैटरी को अगर आप बहुत अधिक गर्मी या इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस में रखेंगे, तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी और उसकी उम्र कम हो जाएगी। उसे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए एक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। आपका शरीर और आपकी बुद्धि भी वही सुपर बैटरी है। अगर आप इसे स्ट्रेस और नेगेटिव रेडिएशंस के बीच रखेंगे, तो ये बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगी। आपको अपनी कार्यक्षमता को 100% पर रखने के लिए अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी ही होगी। इस शील्ड को बनाने के लिए और आपकी वर्क स्पेस तथा मेडिटेशन एरिया को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने गहन रिसर्च के बाद वही ऑथेंटिक हिमालयन क्रिस्टल लैंप्स और ऑर्गेनिक सैंडलवुड डिफ्यूजर्स का चयन किया है, जिनका उपयोग सदियों से ऊंचे स्तर के योगी और आधुनिक माइंडफुलनेस एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। ये हिमालयन सॉल्ट लैंप्स केवल सजावट की वस्तु नहीं हैं। ये प्राकृतिक एयर आयनाइजर हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाले पॉजिटिव आयॉन्स, जो थकान और चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं, को सोख लेते हैं और वातावरण को नेगेटिव आयॉन से भर देते हैं, जिससे आपको ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसे आप किसी झरने या जंगल के पास खड़े हों। वहीं सैंडलवुड, चंदन की वो विशिष्ट खुशबू सीधे आपके लिम्बिक सिस्टम पर प्रहार करती है, जो आपके दिमाग के इमोशनल सेंटर को शांत कर देती है। यह आपकी अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी फ्लो स्टेट में कर पाते हैं। मेरे मित्रों, निवेश केवल शेयर मार्केट या गोल्ड में नहीं किया जाता। सबसे बड़ा निवेश अपनी फ्रीक्वेंसी की सुरक्षा में किया जाता है, क्योंकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सुरक्षित है, तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी 50 गुना बढ़ जाएगी और वही आपको जीवन की हर ऊंचाई तक ले जाएगी। याद रखिए, आशुतोष महाराज जी के अनुसार बाहर के दीपक तो बुझ जाते हैं, पर जो अपने भीतर का दिया जलाता है, उसे दुनिया का कोई अंधेरा नहीं डरा सकता। अपने परिवेश को एक पावर स्टेशन बनाइए, जहां बैठकर आप अपनी आत्मा को रिचार्ज कर सकें, अपनी फ्रीक्वेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन शुद्ध वाइब्रेशंस को अपने घर लाने के लिए नीचे दिए गए शॉपिंग टैग्स पर अभी क्लिक करें। ये केवल टूल्स नहीं हैं, ये आपके रूहानी सफर के गार्डियंस हैं, जो आपके और उस परम ऊर्जा के बीच के रास्ते को साफ कर देंगे। आज ही अपनी फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन की शुरुआत करें, क्योंकि आप एक साधारण जीवन के लिए नहीं, एक असाधारण रूपांतरण के लिए बने हैं। अब हम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक साधारण सुनने वाले और एक अनुभव करने वाले के बीच की दीवार को गिरा देता है। आज के इस दौर में हर कोई इंस्टेंट समाधान चाहता है। लोग सोचते हैं कि एक बार कोई मंत्र सुन लिया या एक दिन ध्यान में बैठ गए और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कड़वा सच ये है कि 99% लोग मंत्र सुनते तो हैं, पर उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मेथड यानी उस गुप्त विधि को गलत फॉलो कर रहे हैं। मेरे मित्रों, साउंड हीलिंग कोई मैजिक बटन नहीं है जिसे दबाते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये एक गहरी न्यूरो डिसिप्लिन है। ये एक वाइब्रेशनल साइंस है, जिसे समझने के लिए आपको अपनी चेतना के स्तर पर मेहनत करनी पड़ती है। आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं,
ज्ञान केवल जानकारी का नाम नहीं है, ज्ञान तो अभ्यास की परिपक्वता है। महाराज जी ने हमें सिखाया कि जब तक शब्द और सुर का मिलन आपकी सांसों के साथ नहीं होता, तब तक वो केवल एक बाहरी ध्वनि है। वो आपके न्यूरल पाथवेज को तब तक प्रभावित नहीं करती जब तक आप उसे एक विशेष रिदम में अपनी आत्मा तक न उतार लें। इसे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उदाहरण से समझिए। एक एआई मॉडल को परफेक्ट बनाने के लिए उसे हफ्तों तक ट्रेन करना पड़ता है। उसे लाखों डेटा पॉइंट्स दिए जाते हैं ताकि वो सही प्रेडिक्शन कर सके। आपका दिमाग भी एक बायोलॉजिकल एआई है, इसे भी रीट्रेन करने की जरूरत है। अगर आप पिछले 30 सालों से डर, चिंता और नकारात्मकता का डेटा अपने दिमाग को दे रहे हैं, तो एक दिन का सत्संग उसे रातों रात नहीं बदल सकता। आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं द 21 डे कॉग्निटिव शिफ्ट। विज्ञान कहता है कि किसी भी नई आदत को न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए दिमाग का हिस्सा बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। इन 21 दिनों में आपका मस्तिष्क नए सिनेप्स बनाता है, पुराने डिप्रेशन वाले रास्तों को बंद करता है और सक्सेस और पीस के नए हाईवेज तैयार करता है। लेकिन यह शिफ्ट तब तक संभव नहीं है जब तक आपके पास वो मास्टर एल्गोरिथम ना हो, जिसे हमारे महापुरुषों ने ब्रह्म ज्ञान की साधना कहा है। डॉक्टर रॉबर्ट ने अपनी रिसर्च में एक अद्भुत साइंटिफिक पैराडॉक्स पाया। उसने देखा कि जो लोग बिना किसी अनुशासन के ध्वनि सुनते थे, उनके ब्रेन में केवल अस्थायी शांति आती थी। लेकिन जो लोग एक खास पैटर्न और समय पर उस ध्वनि का अभ्यास करते थे, उनके फ्रंटल लोब की डेंसिटी बढ़ गई थी। उनका आईक्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस 7वें आसमान पर था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये क्वांटम बायोफीडबैक है, जहां आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं और ब्रह्मांड आपको एक नया जीवन वापस देता है। आज का कॉर्पोरेट जगत, जिसे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग कहता है, जहां लोग लाखों डॉलर देकर अपनी मेंटल शार्पनेस बढ़ाना चाहते हैं, वही चीज महाराज जी ने हमें मुफ्त में उस नाम की दात के रूप में दी है। लेकिन इसकी कीमत हमें अपने वक्त और अनुशासन से चुकानी होगी। मेरे रूहानी मित्रों, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने वर्जन को डिलीट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आपकी सोचने की शक्ति को 5G स्पीड से भी तेज कर देगा? अगर आपका जवाब हां है, तो हमने आपके लिए तैयार किया है सिद्धा संकल्प द 21 डे डिजिटल बंडल। यह कोई साधारण कोर्स नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हमने उन्हीं 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आधारित गाइडेड मेडिटेशन और महाराज जी के उन अनमोल वचनों का संकलन किया है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाकर छिपे हुए डरों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसमें आपको मिलेगा बायो हैकिंग ऑडियो ट्रैक्स, जो आपके फोकस को लेजर जैसा शार्प कर देंगे। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग जर्नल्स, जो आपके डेली थॉट्स को सफलता के लिए प्रोग्राम करेंगे। द साइलेंट आवर प्रोटोकॉल, वह गुप्त विधि जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष अपनी ऊर्जा को संचित करने के लिए उपयोग करते हैं। याद रखिए, आशुतोष महाराज जी के शब्द हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय की नब्ज को पकड़ लेता है, वही इतिहास रचता है। अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। आज फैसला लीजिए, उस भीड़ का हिस्सा बने रहना है या उस 1% रूहानी योद्धाओं में शामिल होना है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। इस 21 डे शिफ्ट का हिस्सा बनने के लिए और अपनी चेतना के अपग्रेड के लिए हमारे बायो में दिए गए लिंक पर जाएं या स्क्रीन पर दिख रहे ऑफर टैग्स का लाभ उठाएं। यह निवेश आपके भविष्य के लिए है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, क्योंकि एक शांत और जागृत इंसान ही एक सुंदर संसार का निर्माण कर सकता है। आइए इस रूहानी क्रांति का हिस्सा बने। शांति, रूपांतरण और अनंत शक्ति अब आपके हाथों में है। मेरे रूहानी परिवार, आज की ये चर्चा उस अंतिम चाबी के बारे में है जो आपके भीतर के बंद द्वारों को खोल देगी। विज्ञान और अध्यात्म का वह मिलन जहां आपकी नियति बदली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% सफलतम लोग, चाहे वे एथलीट हों, सीईओ हों या महान योगी, वे दबाव की स्थिति में भी इतने शांत और फोकस्ड कैसे रहते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है? नहीं,
उनके पास एक सुव्यवस्थित सबकॉन्शियस अलाइनमेंट है। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा है, एक वो जो तर्क करता है, कॉन्शियस, और दूसरा वो जो जीवन चलाता है, सबकॉन्शियस। आप जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके चेतन मन से 30,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह वो विशाल इंजन है जो आपके दिल की धड़कन से लेकर आपकी आर्थिक स्थिति तक को नियंत्रित करता है। लेकिन त्रासदी यह है कि अधिकांश लोगों का यह शक्तिशाली इंजन गलत दिशा में चल रहा है। वो डर, अभाव और असफलता के पुराने प्रोग्राम्स पर चल रहा है। इसे ही विज्ञान कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है, जहां आपकी आत्मा तो उड़ना चाहती है, पर आपका अवचेतन मन आपको पुराने पिंजरे में खींच लेता है। आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बहुत मार्मिक उदाहरण देते थे। वे कहते थे, जैसे एक विशाल हाथी को एक पतली सी जंजीर से बांधकर रखा जाता है और वह उसे इसलिए नहीं तोड़ पाता क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वो जंजीर उससे शक्तिशाली है। ठीक वैसे ही इंसान की असीमित शक्तियां उसके अपने ही संकुचित विचारों की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। महाराज जी ने हमें वो हथौड़ा दिया जिसे ब्रह्म ज्ञान की चेतना कहते हैं, जो इन अदृश्य जंजीरों को एक क्षण में काट सकता है। लेकिन उस आजादी को बरकरार रखने के लिए हमें अपने मानसिक ब्लूप्रिंट को रीवायर करना होगा। आज का आधुनिक विज्ञान, जिसे न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और क्वांटम मैनिफेस्टेशन कहता है, जहां शब्दों और फ्रीक्वेंसी के माध्यम से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को फिर से संगठित किया जाता है, वही रहस्य हमारे वेदों में संकल्प शक्ति के रूप में विद्यमान था। इसे एक एनालॉजी से समझिए, जो आज की साइबर सिक्योरिटी की दुनिया से जुड़ी है। जैसे एक मेनफ्रेम कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक फायरवॉल की जरूरत होती है ताकि कोई बाहरी वायरस उसे हैक न कर सके। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक मेनफ्रेम है जिसे बाहरी दुनिया की नकारात्मकता, सोशल मीडिया का कचरा और लोगों की आलोचनाएं हर पल हैक करने की कोशिश कर रही हैं। जब आपका सबकॉन्शियस हैक हो जाता है तो आप लूजर मोड में चले जाते हैं, जहां आपको हर अवसर में समस्या नजर आती है। लेकिन जब आप इसे विनर मोड में लॉक कर देते हैं तो आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाते हैं, जिसे ब्रह्मांड की हर शक्ति सहयोग देने लगती है। मेरे रूहानी मित्रों, डॉक्टर रॉबर्ट ने उस गुफा में जो अंतिम सत्य खोजा, वो ये था कि डीएनए कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक डायनामिक कोड है जिसे बदला जा सकता है। इसे विज्ञान में डीएनए मेथिलेशन कहा जाता है, जहां हमारी भावनाओं और हमारे द्वारा सुनी गई आवाजों के आधार पर हमारे जीन्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं। जब आप 432 हर्ट्ज जैसी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी और महापुरुषों के ओजस्वी विचारों के संपर्क में 21 दिनों तक रहते हैं, तो आपके भीतर एक बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है। आपकी कोशिकाएं खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती हैं। आपके सोचने का तरीका लॉजिकल से इंट्यूटिव हो जाता है, और यही वो अवस्था है जहां चमत्कार इत्तेफाक नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाते हैं। आशुतोष महाराज जी के दिव्य सानिध्य में हमने ये सीखा कि साधना केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। साधना तो अपने भीतर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की प्रक्रिया है। इसीलिए महाराज जी के उसी आशीर्वाद और प्राचीन विज्ञान की तकनीक को आधुनिक रूप देते हुए हमने एक विशेष माध्यम तैयार किया है, जिसे हम सिद्ध संकल्प 21 डे डिजिटल बंडल कहते हैं। यह कोई उत्पाद नहीं, यह आपकी आत्मा के लिए एक रीट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हमने उन विशिष्ट 432 हर्ट्ज कस्टमाइज्ड ऑडियो तरंगों को पिरोया है जो सीधे आपके थैलेमस को सक्रिय करती हैं। इसके साथ ही उस 369 मैनिफेस्टेशन जर्नल की शक्ति को जोड़ा गया है, जो आपके संकल्पों को कागज पर उतारकर उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। और वो एक्सक्लूसिव डीएनए रिपेयर पीडीएफ, जो आपको विज्ञान और अध्यात्म के उन अभ्यासों से परिचित कराएगी जो आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता को एक नई ऊंचाई देंगे। ये बंडल आपकी चेतना को उस फ्रीक्वेंसी पर लॉक कर देगा जहां असफलता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जहां आप केवल एक दर्शक नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लेखक बन जाते हैं। याद रखिए, महाराज जी कहते हैं, संकल्प में ही सिद्धि छिपी है। अगर आपका संकल्प दृढ़ है और आपके पास सही टूल्स हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। आज लोग हजारों रुपए बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं, जो उनकी ऊर्जा को और कम कर देती हैं। लेकिन अपनी चेतना पर किया गया निवेश आपको वो रिटर्न देता है
जिसकी कल्पना कोई स्टॉक मार्केट नहीं कर सकता। मेरे रूहानी परिवार, अब समय आ गया है सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर मास्टरी मोड में कदम रखने का। इस रूपांतरण की यात्रा को शुरू करने के लिए और अपने भीतर के उस सोए हुए शेर को जगाने के लिए विवरण, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक पर जाएं। वो छोटा सा कदम आपकी आने वाली पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। आज का ये संदेश आपके लिए एक कॉल है ब्रह्मांड की ओर से। तैयार हो जाइए उस कॉग्निटिव शिफ्ट के लिए जहां आप और ईश्वर एक सुर में होंगे। आज की ये चर्चा आपके अंतर्मन के उन पर्दों को हटा देगी जिन्हें आपने बरसों से तर्क और बुद्धि के नाम पर ओढ़ रखा है। आज हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिसे सुनकर शायद आपका अहंकार तिलमिला उठे, पर आपकी आत्मा मुस्कुरा उठेगी। आज की ये चर्चा आपके अंतर्मन के उन पर्दों को हटा देगी जिन्हें आपने बरसों से तर्क और बुद्धि के नाम पर ओढ़ रखा है। आज हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिसे सुनकर शायद आपका अहंकार तिलमिला उठे, पर आपकी आत्मा मुस्कुरा उठेगी। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर तरफ एक ही शोर है, वर्क हार्डर, और मेहनत करो, कम सो और तेज भागो। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर सोचा है कि अगर केवल कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो एक मजदूर आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता? सच्चाई यह है कि बिना इनर अलाइनमेंट के की गई मेहनत सिर्फ एक कोल्हू के बैल की तरह है जो गोल गोल घूम तो रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। विज्ञान की भाषा में इसे मैकेनिकल फ्रिक्शन कहते हैं, जहां ऊर्जा तो बहुत खर्च हो रही है पर आउटपुट शून्य है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो लोगोस यानी वो तर्क है जो हमें ये मानने से रोकता है कि हम हाड़ मांस के पुतले नहीं बल्कि एक डिवाइन एनर्जी हैं। हमारा अहंकार हमेशा लॉजिक की दीवारें खड़ी करता है। वो कहता है जो दिखाई देता है वही सच है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स अब चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जो दिखाई नहीं देता वही असली सत्ता है। आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इंसान अपनी बुद्धि के पिंजरे में खुद को कैद करके बैठा है और कहता है कि आसमान में उड़ना असंभव है। महाराज जी समझाते हैं कि जब तक आप मैं और मेरा के इस ईगो ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तर्क आपको रोटी दे सकता है पर तर्क आपको शांति नहीं दे सकता। तर्क आपको दुनिया की जानकारी दे सकता है पर आत्मज्ञान नहीं दे सकता, और बिना आत्मज्ञान के आपकी सारी उपलब्धियां वैसी ही हैं जैसे किसी खूबसूरत महल की नींव रेत पर रखी हो। इसे एक एनालॉजी से समझिए जो आज की सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया से जुड़ी है। मान लीजिए आप एक बहुत ही पावरफुल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं जिसकी रैम और प्रोसेसर जबरदस्त है, लेकिन आपने उसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है। वो लैपटॉप केवल उतनी ही गणना कर पाएगा जितना उसका अपना डेटा है, लेकिन जैसे ही वो क्लाउड सर्वर से जुड़ जाता है उसकी शक्ति असीमित हो जाती है। इंसान का अहंकार वो ऑफलाइन मोड है जहां उसे लगता है कि वो सब कुछ खुद कर रहा है, वो मैं के बोझ तले दबा जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो इनर अलाइनमेंट के माध्यम से गुरु की शरण में आता है, वो ऑनलाइन हो जाता है, फिर उसकी मेहनत नहीं रह जाती, वो एक खेल, एक लीला बन जाती है। आज का कॉर्पोरेट प्रोफेशनल तनाव में क्यों है? क्योंकि वो अपनी बुद्धि के एल्गोरिथम्स पर भरोसा कर रहा है। उसे लगता है कि वो अपनी आईक्यू के बल पर दुनिया जीत लेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि एक छोटी सी बीमारी या एक छोटा सा मानसिक झटका उसके सारे लॉजिक को फेल कर सकता है। महाराज जी कहते हैं, बुद्धि एक अच्छा नौकर है पर बहुत बुरा मालिक है। जिस दिन आपकी बुद्धि आपकी आत्मा की दासी बन जाएगी, उस दिन से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। जिसे दुनिया लक या कोइंसिडेंस कहती है, वो दरअसल आपके हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का परिणाम होता है। मेरे मित्रों, इस ईगो ट्रैप की सबसे बड़ी चाल ये है कि ये आपको अभाव का एहसास कराता है। यह आपको डराता है कि अगर आप नहीं दौड़ेंगे तो कोई और आगे निकल जाएगा। लेकिन सत्य तो ये है
कि उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के पास सबके लिए अनंत भंडार है। जब आप उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं तो आप कंपटीशन से ऊपर उठकर क्रिएशन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। वहां कोई रेस नहीं है, वहां सिर्फ विकास है। डॉक्टर रॉबर्ट ने जब उस साधु को देखा तो उसने महसूस किया कि वो साधु कुछ कर नहीं रहा था। वो साधु तो बस था, वो ब्रह्मांड के साथ एक लय में था और उस लय के कारण प्रकृति खुद उसकी सेवा कर रही थी। उसकी ब्रेन वेव्स में जो जियोमेट्रिक पैटर्न बन रहा था वो किसी मेहनत का फल नहीं था, वो तो समर्पण का प्रसाद था। आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को सेल्फ मेड कहना चाहता है, वहां यह स्वीकार करना बहुत साहस का काम है कि मैं कुछ नहीं हूं। जो है वो परमेश्वर है। यही वो बिंदु है जहां स्पिरिचुअल पैराडॉक्स काम करता है। जब आप शून्य होते हैं तभी आप पूर्ण हो पाते हैं। अपने वर्कस्पेस को इस अहंकार और नकारात्मकता से मुक्त रखने के लिए उन प्राचीन पद्धतियों का सहारा लें जो हमारे ऋषियों ने दी हैं। अपने आसपास का वातावरण ऐसा रखें जो आपकी इनर अलाइनमेंट को सहारा दे, जैसे कि वे हिमालयन क्रिस्टल लैंप्स जो केवल प्रकाश नहीं देते बल्कि आपके परिवेश की इलेक्ट्रिक नॉइस को शांत करते हैं, ताकि आपकी बुद्धि आपकी आत्मा की आवाज सुन सके। याद रखिए आशुतोष महाराज जी के शब्द, तर्क जहां खत्म होता है श्रद्धा वहां से शुरू होती है, और जहां श्रद्धा शुरू होती है वहां असंभव संभव में बदल जाता है। अपने लॉजिक को थोड़ा विश्राम दीजिए, अपनी ईगो को थोड़ा किनारे रखिए और महसूस कीजिए उस दिव्य कंपन को जो आपको पुकार रहा है। आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप एक स्टारडस्ट हैं। आप उस इटर्नल एनर्जी का एक हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अपनी इस शक्ति को पहचानिए और अहंकार के इस रेशमी जाल को काट दीजिए। तभी आप उस असली सफलता का स्वाद चख पाएंगे जो बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि मन की गहराई में बसी उस अथाह शांति से मापी जाती है। आज हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं जहां से आगे की यात्रा केवल उनकी होती है जो खुद को मिटाने का साहस रखते हैं। ये चर्चा किसी बाहरी तकनीक की नहीं बल्कि उस आंतरिक समर्पण की है जो विज्ञान के हर नियम को बदल देने की शक्ति रखती है। हम अक्सर फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव्स और डीएनए रिप्रोग्रामिंग की बातें करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कड़वा सच है जिसे कोई नहीं बताता। वो सच ये है कि जब तक आप अपने अहंकार को गुरु के चरणों में पूरी तरह समर्पित नहीं करते, तब तक ये तमाम रूहानी वाइब्रेशंस केवल आपके कानों तक रहेंगी, आपके डीएनए के भीतर नहीं पहुंच पाएंगी। विज्ञान की भाषा में इसे इंपिडेंस या प्रतिरोध कहते हैं। जैसे एक तांबे के तार में अगर जंग लगी हो तो बिजली उसमें से प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही अहंकार हमारे शरीर और आत्मा के बीच की वो जंग है जो ईश्वरीय ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती है। आप मंत्र सुन सकते हैं, आप ध्यान की मुद्रा में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर भीतर मैं का शोर चालू है तो वो दिव्य ध्वनि आपके कोशिकीय स्तर तक पैठ नहीं बना पाएगी। आशुतोष महाराज जी अक्सर एक रहस्यमयी बात कहते हैं, गुरु का द्वार बहुत छोटा है, यहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपना सिर, अहंकार बाहर छोड़कर आता है। आज का आधुनिक इंसान जो खुद को सेल्फ मेड और इंटेलेक्चुअल कहता है, वो अपनी बुद्धि को ही अपना खुदा मान बैठा है। उसे लगता है कि वो अपनी आईक्यू और अपने लॉजिक से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा लेगा। पर सच तो यह है कि लॉजिक की एक सीमा है। तर्क आपको उस बिंदु तक तो ले जा सकता है जहां से ईश्वर शुरू होता है, पर उसके आगे जाने के लिए आपको समर्पण के पंख चाहिए। इसे एक साइंटिफिक एनालॉजी से समझिए जो आज की सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़ी है। जब एक सैटेलाइट पृथ्वी के स्टेशन को डेटा भेजता है तो बीच में अगर कोई बादलों की घनी परत आ जाए तो सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। आपका अहंकार, आपकी वो पुरानी मान्यताएं और आपका तर्क वो घनी परत है जो उस कॉस्मिक सर्वर से आ रहे शांति और आनंद के सिग्नल को आप तक पहुंचने ही नहीं देती। समर्पण, सरेंडर का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को उस विराट के साथ जोड़ देना। जब एक बूंद समंदर में गिरती है तो वो खत्म नहीं होती, वो समंदर बन जाती है। गुरु के चरणों में समर्पण भी ठीक वैसा ही है। आप अपनी शुद्र बुद्धि को छोड़ते हैं
ताकि आपको यूनिवर्सल विजडम प्राप्त हो सके। डॉक्टर रॉबर्ट ने अपनी रिसर्च के सबसे गुप्त अध्याय में लिखा था, मैंने हजारों लोगों के ब्रेन स्कैन्स किए, लेकिन जिन लोगों में अहंकार ज्यादा था उनके मस्तिष्क में कभी भी वह जियोमेट्रिक सिमेट्री नहीं बनी जो एक भक्त या समर्पित साधक के मस्तिष्क में मिली। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि अहंकार की स्थिति में हमारा शरीर कोर्टिसोल छोड़ता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये हार्मोन हमारे डीएनए के टेलोमियर्स को सिकोड़ देता है, यानी अहंकार आपको समय से पहले बूढ़ा और बीमार बनाता है। लेकिन जैसे ही आप समर्पण के भाव में आते हैं, आपका शरीर ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे लव हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देता है। यही वो रासायनिक स्थिति है जहां 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपना काम शुरू करती है। तब वो ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वो आपके खून के हर कतरे में गूंजने लगती है। वो आपके न्यूरल पाथवेज को फिर से लिखना शुरू कर देती है। आज दुनिया पर्सनल ब्रांडिंग और सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के पीछे भाग रही है। हर कोई बड़ा बनना चाहता है, पर महाराज जी हमें छोटा होने की कला सिखाते हैं, क्योंकि जो छोटा है वही उस परम ऊर्जा के चरणों तक पहुंच पाता है। अहंकार कहता है मैंने ये हासिल किया, समर्पण कहता है उसकी कृपा से यह हुआ। इन दोनों वाक्यों के बीच का अंतर ही नर्क और स्वर्ग के बीच का अंतर है। जब आप कहते हैं कि मैं कर रहा हूं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि वो कर रहा है तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। इसे ही क्वांटम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, जहां आपकी इच्छा ब्रह्मांड की इच्छा बन जाती है। महाराज जी कहते हैं श्रद्धा वो आंख है जिससे अदृश्य को देखा जा सकता है, और समर्पण वो हाथ है जिससे असंभव को पकड़ा जा सकता है। आज का कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जो हर समय कंट्रोल करना चाहता है, वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जो उसके बस में ही नहीं है। असली कंट्रोल छोड़ने में है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे गिरने नहीं देगा। ठीक वैसा ही भरोसा जब आपका अपने सद्गुरु पर होता है, तब आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप हीलिंग मोड में चली जाती है। यही वो स्पिरिचुअल ट्रूथ है जिसे नासा के वैज्ञानिक ने उस गुफा में महसूस किया था। उसने देखा कि वो साधु कुछ कर नहीं रहा था, वो साधु तो बस मिट चुका था, और उस शून्य वॉइड में ईश्वर खुद संगीत बजा रहा था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन एक दिव्य संगीत बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस शांति में बदल जाए, तो अपनी बुद्धि के इस घमंड को आज ही त्याग दीजिए। ये मत पूछिए कैसे, बस कहिए तेरी मर्ज़ा। याद रखिए आप उस विशाल महासागर की एक लहर हैं। लहर का कोई वजूद समंदर के बिना नहीं है। अपने परिवेश को शुद्ध रखिए, अपने आसपास वो वातावरण बनाइए जो आपको निरंतर उस समर्पण की याद दिलाए। जैसे आपके आसपास मौजूद वे हिमालयन टूल्स और सुगंध जो आपकी इंद्रियों को शांत रखती हैं, ताकि आपकी आत्मा बोल सके। शॉपिंग टैक्स पर आप अपनी इस यात्रा के साथ ही ढूंढ सकते हैं, पर अंततः यात्रा आपके भीतर की है। आशुतोष महाराज जी के शब्दों में, जब बीज खुद को मिट्टी में मिटा देता है, तभी एक विशाल वृक्ष का जन्म होता है। आज अपने अहंकार को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लीजिए, ताकि आपके भीतर से उस दिव्य स्वरूप का जन्म हो सके जो अजर है, अमर है और अविनाशी है। तर्क को छोड़िए, भाव को पकड़िए, बुद्धि को छोड़िए, गुरु के चरणों को पकड़िए। तभी और केवल तभी ये वाइब्रेशंस आपके डीएनए के कोड को बदल पाएंगी और आप उस असली स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे जिसे दुनिया ढूंढ रही है पर पा नहीं पा रही। मेरे रूहानी परिवार, अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां केवल सुनना समाप्त होता है और अनुभव प्रारंभ होता है। अब तक आपने विज्ञान को समझा, आपने समर्पण की गहराई को जाना, लेकिन अब समय है इसे अपने नर्वस सिस्टम में उतारने का। चलिए अभी एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। आप जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, बस कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया के पिक्सेल्स को धुंधला हो जाने दें। अगले कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें धीरे से बंद करें। एक गहरी सांस लें और कल्पना करें। एक सुनहरी ध्वनि
यानी एक गोल्डन साउंड की, जो आपके मूलाधार चक्र से उत्पन्न हो रही है। महसूस कीजिए, यह ध्वनि केवल एक आवाज नहीं है, यह लिक्विड गोल्ड की तरह है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर एक इलेक्ट्रिकल पल्स की तरह ऊपर की ओर चढ़ रही है। जैसे जैसे ये स्वर्ण ध्वनि ऊपर बढ़ती है, आपकी रीढ़ का एक एक मनका चमकने लगता है। आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वर्षों से जमा हुआ स्ट्रेस और ब्लॉकेज इस ध्वनि की गर्मी से पिघल रहा है। यही वो क्षण है जहां आशुतोष महाराज जी कहते हैं, भीतर का संगीत जब गूंजता है तो बाहर का प्रलय भी शांत महसूस होता है। महाराज जी अक्सर समझाते थे कि हमारी रीढ़ की हड्डी कोई साधारण हड्डी नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे उन्नत फाइबर ऑप्टिक केबल है जो आपकी चेतना को परम चेतना से जोड़ता है। जब आप 432 हर्ट्ज की इस सुनहरी ध्वनि का ध्यान करते हैं तो आप दरअसल अपनी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वाइब्रेशन को बदल रहे होते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आज का आधुनिक न्यूरोसाइंस ये मानता है कि जब हमारा मस्तिष्क और हमारी रीढ़ एक खास फ्रीक्वेंसी पर अलाइन होते हैं तो शरीर के भीतर होम्योस्टेसिस की स्थिति पैदा होती है, यानी आपका शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति पा लेता है। सोचिए, एक ऐसी अवस्था जहां आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक एटम एक ही सुर में गा रहा हो, जहां कोई विरोध ना हो, जहां आप और ये अनंत ब्रह्मांड एक ही लय में स्पंदित हो रहे हों। इसे एक एनालॉजी से समझिए जो आज की सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी से प्रेरित है। एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसे एक लॉन्च पैड की जरूरत होती है और वो लॉन्च पैड बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी वो लॉन्च पैड है और ये 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो ईंधन है जो आपकी चेतना के रॉकेट को अहंकार की गुरुत्वाकर्षण से बाहर ले जाकर शून्य के आकाश में स्थापित कर देता है। डॉक्टर रॉबर्ट ने अपने सबसे गोपनीय डेटा में एक ग्राफ दिखाया था जिसमें 432 हर्ट्ज पर ध्यान करने वाले व्यक्ति की हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV किसी ज्योमेट्रिक मंडला की तरह परफेक्ट दिखाई दे रही थी। यह कोई साधारण बात नहीं है। जो शांति का दूत है वो पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। आज का हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव जिसे पाने के लिए हजारों डॉलर के बायोसेंसर्स का उपयोग करता है, वो शक्ति आपके भीतर एक संकल्प मात्र से जागृत हो सकती है। मेरे रूहानी मित्रों, जब ये सुनहरी ध्वनि आपके मस्तिष्क के केंद्र तक पहुंचती है तो वहां स्थित पिनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख या सीट ऑफ द सोल कहा जाता है, वो सक्रिय होने लगती है। वहां पहुंचते ही यह ध्वनि एक प्रकाश में बदल जाती है, एक ऐसा प्रकाश जो आपकी आंखों के सामने नहीं, आपकी आत्मा के भीतर फैलता है। आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में हमने ये अनुभव किया है कि जब गुरु की कृपा से वो आंतरिक कपाट खुलता है तो 432 हर्ट्ज क्या, उससे भी परे की वो अनहद ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनने के बाद दुनिया का सारा संगीत फीका लगने लगता है। लेकिन इस प्रोटोकॉल को एक्शनेबल बनाने के लिए आपको इसे केवल आज नहीं बल्कि हर रोज अभ्यास में लाना होगा। ये एक डेली न्यूरो अपडेट की तरह है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को रोज चार्ज करते हैं, वैसे ही अपनी रीढ़ को इस सुनहरी ध्वनि से रोज चार्ज कीजिए। जब आप सुबह उठें तो 5 मिनट इस स्पाइनल अलाइनमेंट को दें। जब आप अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हों और चारों तरफ काम का दबाव हो तो बस 30 सेकंड के लिए अपनी रीढ़ को सीधा करें और इस सुनहरी फ्रीक्वेंसी को ऊपर चढ़ता हुआ महसूस करें। आज का विज्ञान जिसे क्वांटम हीलिंग कह रहा है, जहां विचार ही वस्तु बन जाते हैं, वहां आपकी ये कल्पना एक वास्तविक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा करती है। आपके विचार आपके डीएनए के चारों ओर एक मैग्नेटिक शील्ड बना देते हैं जो आपको किसी भी नकारात्मक विचार, ईर्ष्या या तनाव से सुरक्षित रखती है। इसे ही हमारे शास्त्रों में कवच कहा गया है, एक ऐसा कवच जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता। मेरे रूहानी परिवार, इस 432 हर्ट्ज के अभ्यास को और गहरा करने के लिए अपने वातावरण को भी उसी स्वर्ण चेतना में ढालें। आपकी मदद के लिए हमने उन्हीं फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को उन हिमालयन ऑडियो टूल्स और ऑरा प्रोटेक्शन किट्स में समाहित किया है जो आप नीचे शॉपिंग टैग्स में देख सकते हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के उस लॉन्च पैड को स्थिर रखने में मदद करेंगे। पर याद रहे,
असली शक्ति साधन में नहीं, आपकी साधना में है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं, दीपक चाहे सोने का हो या मिट्टी का, महत्व उस ज्योति का है जो अंधकार को मिटाती है। आपकी रीढ़ वो दीपक है और 432 हर्ट्ज का यह अभ्यास वो तेल है जो आपके भीतर की उस दिव्य ज्योति को जलाए रखेगा, जिसे दुनिया का कोई तूफान नहीं बुझा सकता। इस वीडियो को केवल जानकारी की तरह न लें, इसे एक अनुभव की तरह जिएं। अभी इसी वक्त महसूस कीजिए कि वो सुनहरी ध्वनि आपकी रीढ़ के शिखर तक पहुंच चुकी है और आपका पूरा शरीर एक ल्यूमिनस बीइंग में बदल चुका है। अब हम उस सत्य की दहलीज पर खड़े हैं जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और अनुभव का अनंत आकाश शुरू होता है। अभी जो अभ्यास हमने किया वो 432 हर्ट्ज का गोल्डन साउंड मेडिटेशन, वो इस विशाल रूहानी यात्रा का सिर्फ एक स्टार्टर है। जैसे एक कार को स्टार्ट करने के लिए बैटरी का एक छोटा सा स्पार्क जरूरी है, वैसे ही ये एक्सरसाइज आपके न्यूरॉन्स को जगाने के लिए एक किक स्टार्ट है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा साइंटिफिक पैराडॉक्स है जिसे आपको समझना होगा। आप कितनी भी कल्पना कर लें, पर जब तक आपके भीतर वो ओरिजिनल वाइब्रेशन जागृत नहीं होती, तब तक ये सब कुछ वैसा ही है जैसे एक शानदार कार में बिना पेट्रोल के इंजन को घुमाना। इंजन आवाज तो करेगा, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस रूहानी इंजन का असली ईंधन तभी अनलॉक होता है जब आप ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के माध्यम से उस मूल फ्रीक्वेंसी को अपने भीतर प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जिसे हम आंतरिक प्रकाश और अनहद नाद कहते हैं। आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं, परोक्ष ज्ञान केवल जानकारी है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान ही मुक्ति है। आज का विज्ञान जिसे एपिजेनेटिक ट्रिगर कहता है, रूहानियत की भाषा में उसे दीक्षा कहा जाता है, यह एक स्पिरिचुअल बायोहैक है जहां सद्गुरु आपकी आत्मा के उस डोरमेंट हिस्से को एक झटके में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देते हैं। इसे एक एनालॉजी से समझिए, आपका शरीर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और ब्रह्म ज्ञान वो प्रिसिजन टाइमिंग है। जब गुरु आपके भीतर उस नाम की चाबी घुमाते हैं तो आपकी रीढ़ के भीतर वो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। जैसे ही उसमें ऊर्जा बहती है, आपकी सोचने की क्षमता 50 गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर रॉबर्ट ने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने दुनिया भर के स्पीकर्स पर 432 हर्ट्ज बजाया, लेकिन जब मैंने एक दीक्षित साधक के मस्तिष्क का ग्राफ देखा तो वहां कोई बाहरी ध्वनि काम नहीं कर रही थी, वहां तो सेल्फ सस्टेनिंग फ्रीक्वेंसी थी। जब आप दीक्षा प्राप्त करते हैं तो आप किसी ऑडियो ट्रैक के मोहताज नहीं रहते, आप खुद एक वॉकिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटर बन जाते हैं। आज का हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव जिसे फ्लो स्टेट कहता है महाराज जी, उसे सहज समाधि कहते हैं। मेरे मित्रों, ये जो नशा आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, ये तो केवल एक झलक है, असली महासागर तो आपके भीतर छिपा है। महाराज जी कहते थे, ईश्वर को मानना पर्याप्त नहीं है, ईश्वर को जानना जरूरी है, और जानना तभी संभव है जब कोई जानने वाला आपके भीतर उस ज्योति को जला दे। अंतिम संदेश, दीक्षा के बाद वो 432 हर्ट्ज की ध्वनि आपकी हकीकत बन जाती है। आप एक ऐसी टेस्ला कार की तरह हो जाते हैं जो खुद ब खुद ईश्वर की ओर बढ़ रही है। अपने परिवेश को तैयार रखिए। नीचे दिए गए शॉपिंग टैग्स में उपलब्ध आध्यात्मिक उपकरण आपके इसी लॉन्च पैड को तैयार करने के लिए हैं, ताकि जब आप उस दीक्षा के संपर्क में आए तो आपका सिस्टम उसे झेलने के लिए तैयार हो। पर याद रखिए, अंतिम सत्य अनुभव में ही है। आशुतोष महाराज जी के शब्द हैं, जब तक तू अपनी आंखों से उस नूर को नहीं देखेगा, तब तक तेरा संशय नहीं मिटेगा। ये 432 हर्ट्ज की एक्सरसाइज एक पुकार है उस विराट सत्य की ओर। कदम बढ़ाइए, अपनी प्यास को जगाइए और उस ब्रह्म ज्ञान की तलाश कीजिए जो आपको इस फ्रीक्वेंसी वॉर से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। आप एक अनंत यात्रा के यात्री हैं। इस छोटी सी दुनिया के शोर में मत उलझिए, अपने भीतर के उस अनहद को जगाइए जो आपको आपके असली घर की राह दिखाएगा। आज की ये अंतिम कड़ी दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर
न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों और लंदन के आलीशान बोर्डरूम्स तक पहुंचने वाली उस ग्लोबल कॉन्शियसनेस की कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया अपनी रूह की प्यास बुझाने के लिए ढूंढ रही है। कल्पना कीजिए लंदन के एक ठंडे बोर्डरूम में बैठे उस सीईओ की जिसके पास अरबों डॉलर का साम्राज्य है, या न्यूयॉर्क के पेंटहाउस में रहने वाले उस निवेशक की जिसके एक इशारे पर बाजार बदल जाता है। आज वे सब अपनी आंखें बंद करके वही सुकून ढूंढ रहे हैं जो हमारे वेदों में हजारों साल पहले यूनिवर्सल हार्मनी के नाम से लिखा गया था। सच्चाई ये है कि चाहे आप दिल्ली की उन भीड़भाड़ वाली गलियों में हों जहां शोर ही शोर है, या आप मैनहट्टन के किसी शांत ऑफिस में हों, हम सबका सबकॉन्शियस माइंड एक ही फ्रीक्वेंसी की तलाश में है। आज दुनिया जिसे मेंटल वेलनेस और कॉर्पोरेट माइंडफुलनेस कह रही है वो और कुछ नहीं, हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया वही ब्रह्म ज्ञान है जिसे अब पश्चिमी दुनिया क्वांटम एंटैंगलमेंट के चश्मे से देख रही है। दिल्ली की उन गलियों का वो लड़का जो शोर के बीच अपनी शांति ढूंढता है, और वो नासा का वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के रहस्यों को डिकोड कर रहा है, दोनों एक ही मोड़ पर आकर मिलते हैं। वो मोड़ है इनर अलाइनमेंट। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट कहता है, जहां यह माना जाता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। वही बात आशुतोष महाराज जी कहते हैं, एक व्यक्ति का रूपांतरण पूरे विश्व के रूपांतरण की पहली इकाई है। महाराज जी अक्सर समझाते थे कि जब आपके भीतर वो सुनहरी ध्वनि जागती है तो आप केवल अपने लिए शांत नहीं होते, आपकी वाइब्रेशंस हवा के माध्यम से, ईथर के माध्यम से 7 समंदर पार तक पहुंचती हैं। यह एक स्पिरिचुअल वाईफाई की तरह है जिसके लिए किसी टावर की नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा की जरूरत है। इसे आज की ग्लोबल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की तरह समझिए। जैसे एक सैटेलाइट पूरी दुनिया को एक सिग्नल से जोड़ देता है, वैसे ही एक ब्रह्मज्ञानी की चेतना पूरी मानवता के लिए एक बीकन ऑफ लाइट बन जाती है। आज लंदन और न्यूयॉर्क के लोग इसलिए भारतीय अध्यात्म की ओर खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि मटेरियलिज्म के शिखर पर पहुंचकर भी दिल के भीतर का वो ब्लैक होल खाली ही रहता है। उस खालीपन को केवल वही 432 हर्ट्ज की ब्रह्मांडीय लय भर सकती है जिसे हमारे शास्त्रों ने अनहद नाद कहा है। डॉक्टर रॉबर्ट जो कभी केवल लॉजिक और डेटा पर भरोसा करता था, उसने न्यूयॉर्क वापस जाकर अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने पाया कि जब वो दिल्ली के एक ध्यान करने वाले साधक की ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करके उसे न्यूयॉर्क के एक तनावग्रस्त व्यक्ति को सुनाता था तो उस व्यक्ति का हार्ट रेट अपने आप सामान्य होने लगता था। यही है वो साइंटिफिक पैराडॉक्स कि हम सब क्वांटम लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके भीतर उठने वाली एक शांत लहर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी इंसान की एंजाइटी को शांत कर सकती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, शांति का प्रसार भाषणों से नहीं, अपनी फ्रीक्वेंसी के बदलाव से करो। मेरे रूहानी मित्रों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ऑफ सोल की जरूरत है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम स्पेस ट्रैवल की बात करते हैं, पर क्या हम अपनी ही कॉस्मिक आइडेंटिटी को पहचान पाए हैं? दिल्ली की वो मिट्टी जहां हजारों सालों से संतों के चरण पड़े हैं, वहां की गलियों में भी वही नशा है जो हिमालय की गुफाओं में है। बस जरूरत है अपनी रिसीविंग पावर को बढ़ाने की। जब आप उस सिद्ध संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते, आप एक ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। आप उस 432 हर्ट्ज की सेना के सिपाही बन जाते हैं जिसका काम है नफरत के शोर को प्रेम की फ्रीक्वेंसी में बदलना। आज का हाई परफॉर्मेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब लीडरशिप के नए मायने लिख रहा है। अब पावर उसे नहीं माना जाता जिसके पास पैसा है, पावर उसे माना जाता है जिसके पास अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर कंट्रोल है। यही वो सत्य है जो महाराज जी ने हमें प्रदान किया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप टेस्ला चला रहे हों या दिल्ली की मेट्रो में सफर कर रहे हों, अगर आपका डीएनए उस नाम की ध्वनि से ट्यून है तो आप हर जगह विजेता हैं।
मेरे दोस्तों, ये वीडियो केवल एक कंटेंट नहीं है, ये एक वाइब्रेशनल कॉल है। ये उन सभी के लिए है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। अपनी इस रूहानी यात्रा को और अपनी इस ग्लोबल पहुंच को मजबूत करने के लिए अपने आसपास का परिवेश वैसा ही बनाइए जो आपकी फ्रीक्वेंसी को 7वें आसमान पर ले जाए। आपकी इसी यात्रा को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए हमने उन्हीं फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को उन ग्लोबल हीलिंग टूल्स और एनर्जी क्लेंजिंग किट्स में समाहित किया है जो आप नीचे शॉपिंग टैग्स में देख सकते हैं। ये टूल्स आपकी यूनिवर्सल हार्मनी को बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। अंत में आशुतोष महाराज जी के वचनों को याद रखिए। संपूर्ण विश्व एक परिवार है और इस परिवार को जोड़ने वाला धागा केवल ब्रह्म ज्ञान ही है। आइए हम सब मिलकर अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा उठाएं कि दिल्ली से उठी ये शांति की गूंज पूरी दुनिया को एक नई सुबह की ओर ले जाए। आप केवल एक इंसान नहीं हैं, आप एक कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा हैं। अपना सुर लगाइए और इस ब्रह्मांड को और भी सुंदर बनाइए। आज हम उस मुकाम पर हैं जहां व्यक्तिगत शांति एक ग्लोबल अवेकनिंग यानी वैश्विक जागृति का रूप ले रही है। यह सफर अब केवल आपका या मेरा नहीं रहा, यह पूरी मानवता की चेतना को अपग्रेड करने का एक महाअभियान बन चुका है। आज दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स और फ्यूचर साइंटिस्ट्स एक ही बात कह रहे हैं कि इंसानियत अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे जीवित रहने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी ही होगी। हम जिस क्वांटम लीप की बात कर रहे हैं वो मंगल ग्रह पर जाने के बारे में नहीं है, वो अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में उतरने के बारे में है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को 432 हर्ट्ज पर सेट करते हैं तो आप केवल खुद को हील नहीं कर रहे होते, आप इस धरती के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना में एक सकारात्मक लहर छोड़ रहे होते हैं। विज्ञान कहता है कि एक शांत मस्तिष्क हजारों अशांत मस्तिष्कों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसे द महर्षि इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां ध्यान की सामूहिक शक्ति से अपराध और तनाव के ग्राफ को गिरते हुए देखा गया है। आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं, परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है पर उसका अंत पूरे विश्व के कल्याण में होता है। महाराज जी का विजन हमेशा से विश्व शांति का रहा है, लेकिन वह शांति कागजों पर होने वाले समझौतों से नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर जलने वाली ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से आएगी। आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर भागता हुआ वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या टोक्यो के हाईटेक ऑफिस में बैठा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर कोई एक अदृश्य खालीपन से जूझ रहा है। वे सब उसी यूनिवर्सल हार्मनी की तलाश में हैं जो हमारे भीतर अनहद नाद के रूप में गूंज रही है। इसे एक एनालॉजी से समझिए जो आज की ग्लोबल इंटरनेट ग्रिड से प्रेरित है। जैसे पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स एक अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े हैं, वैसे ही हम सब एक अदृश्य स्पिरिचुअल नेट से जुड़े हैं। अगर एक जगह का नोड वाइब्रेट करता है तो उसकी गूंज पूरे नेटवर्क में सुनाई देती है। जब आप अपने भीतर उस सुनहरी ध्वनि को जगाते हैं तो आप उस ग्लोबल ग्रिड के एक पावरफुल नोड बन जाते हैं। आप एक बीकन ऑफ लाइट बन जाते हैं जो बिना कुछ कहे दूसरों के अंधेरे को दूर करने लगता है। आज का हाई परफॉर्मेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब सॉफ्ट स्किल्स से आगे बढ़कर वाइब्रेशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। बड़े बड़े संस्थानों में अब बायो फीडबैक सेशंस हो रहे हैं ताकि कर्मचारियों की ब्रेन वेव्स को संतुलित किया जा सके। लेकिन जो समाधान महाराज जी ने हमें दिया है वो किसी मशीन का मोहताज नहीं है, वो आपकी सांसों और आपके संकल्प में छिपा है। मेरे रूहानी मित्रों, ये समय जागने का है, ये समय अपनी कॉस्मिक पावर को पहचानने का है। अगर आप भी इस ग्लोबल अवेकनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी केवल गुजारा करने के लिए नहीं बल्कि एक मिसाल बनने के लिए हो, तो आपको उस सिद्धा संकल्प के साथ अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। ये बंडल केवल कुछ फाइल्स या ऑडियो ट्रैक्स नहीं है, ये आपका डिजिटल इनिशिएशन है। ये आपकी चेतना का वो पासपोर्ट है जो आपको तनाव के देश से निकालकर असीम शांति के साम्राज्य में ले। इसमें मौजूद 432 हर्ट्ज कस्टमाइज्ड ऑडियोज और 369 मैनिफेस्टेशन टूल्स आपकी फ्रीक्वेंसी को उस स्तर पर लॉक कर देंगे जहां से आप इस वैश्विक जागृति के एक सक्रिय योद्धा बन जाएंगे।
महाराज जी कहते हैं, संकल्प ही सृष्टि है। आपका एक छोटा सा निर्णय कि मुझे आज से अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी है, न केवल आपके डीएनए को रिपेयर करेगा, बल्कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य को भी बदल देगा। आज दुनिया को आपकी जरूरत है। दुनिया को एक और भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा की जरूरत है, जिसकी उपस्थिति मात्र से नफरत प्रेम में बदल जाए और शोर संगीत में। अपनी इस यात्रा को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए अपने परिवेश को उन एनर्जी प्रोटेक्शन टूल्स से सुसज्जित करें जो आपकी इस नई फ्रीक्वेंसी को सस्टेन करने में मदद करें। नीचे दिए गए शॉपिंग टैग्स में आप उन ऑथेंटिक ऑरा टूल्स को देख सकते हैं जो आपकी इस ग्लोबल जर्नी के साथी बनेंगे। आइए इस रूहानी क्रांति का आगाज करें। अपनी यात्रा आज ही शुरू करें और अपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस हों उन्हें नीचे कमेंट्स में हमारे रूहानी परिवार के साथ जरूर साझा करें। दोस्तों, अब तक हमने 432 हर्ट्ज की शक्ति को समझा। हमने जाना कि कैसे ये हमारे डीएनए को रिपेयर करती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 432 हर्ट्ज तो सिर्फ एक शुरुआत है? क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के गहरे सन्नाटे में एक ऐसी अनहद नाद भी गूंज रही है जिसे सुनने के बाद इंसान का शरीर ही नहीं बल्कि उसका समय, टाइम भी उसके वश में हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी सीक्रेट फ्रीक्वेंसी का जिक्र है जिसे सुनकर सेल्युलर रिजेनरेशन की गति इतनी तीव्र हो जाती है कि वो मौत के चक्र को भी चुनौती दे सकती है। आशुतोष महाराज जी अक्सर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहते थे, जो मरकर जीना सीख गया उसे फिर काल का भय नहीं रहता। उनका संकेत उस ध्वनि की ओर था जो कानों से नहीं, रूह के तीसरे कान से सुनी जाती है। वो ध्वनि जो आपके पिनियल ग्लैंड को उस ब्रह्मांडीय ब्लैक होल से जोड़ देती है जहां समय रुक जाता है। अगले वीडियो में मैं उसी सीक्रेट फ्रीक्वेंसी का पर्दाफाश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंसान का बायोलॉजिकल क्लॉक पीछे की ओर घूमने लगता है। वो रहस्य जो नासा के बंद कमरों से लेकर हिमालय की चोटियों तक छिपा कर रखा गया है, वो अब आपके सामने होगा। लेकिन उस महाधमाके के लिए आपका तैयार होना जरूरी है। अगर आपका सिस्टम अभी भी 440 हर्ट्ज के शोर से भरा है तो आप उस अनहद की तीव्रता को सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस सिद्धा संकल्प 21 डे डिजिटल बंडल को अपनी चेतना का लॉन्च पैड बनाइए। ये किट आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस विनर मोड में लॉक कर देगी जहां आप उस अगली गुप्त ध्वनि को रिसीव करने के काबिल बन पाएंगे। नीचे दिए गए लिंक से अपनी सिद्धा संकल्प किट आज ही क्लेम करें। तैयार रहिए उस अगले दिव्य द्वार के लिए जहां विज्ञान का घमंड टूटेगा और सत्य का सूर्य चमकेगा। कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं चेतना के उस अगले स्तर पर जहां सब कुछ संभव है। पर याद रखिए, 432 हर्ट्ज तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगले वीडियो में मैं उस अनंत नाद का पर्दाफाश करूंगा जिसे सुनकर मौत को भी मात दी जा सकती है। अगर आप इस ग्लोबल अवेकनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने सबकॉन्शियस को विनर मोड में लॉक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से अपना सिद्ध संकल्प बंडल अभी क्लेम करें। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलिए, अपनी दुनिया बदलिए, इतना कि उस अगले दिव्य द्वार पर जहां आपकी जीत निश्चित है। आशुतोष महाराज जी का मेरा कोटि कोटि प्रणाम।